स्टूडेंट, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब हम चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सॉल्व करें, बल्कि हम उनको अपने पास प्रिपेयर करें तो हमारे जो बोर्ड की एग्जाम है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये एक मैथ का जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 है 3.1, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सीखते हैं वो है साइंसी तरकीब और आम तरकीब। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन, दो चीजें, साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। तो साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जिसको हम 10 की मुनासिब पावर से नंबर को लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ ना ये क्वेश्चन कि हमने ये एक डिजिट छोड़ा, डिजिट को हमने, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। इसको आपने छोड़ना है, पॉइंट लगाना है और आगे उसको 10 की रेस पार लिख देना है, चाहे वो माइनस में है, जैसे इसमें माइनस में लिखा हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ प्लस। तो और ये होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह लिखने को हम कहते हैं, नंबर को इस तरह से लिखने को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और जो हमारे पास ये लिखा होता है, सिंपल नंबर लिखा होता है, जो कि आम तौर पर हम आम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। तो अब हमने काम ये करना है कि जो ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर है उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, और जो साइंटिफिक नोटेशन में है उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो आपने इसको अच्छे समझ लेना क्या मेथड है इसका जी। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमारे पास देखिए पॉइंट अभी हमारे पास इधर है, हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट इस तरफ लेके आना, 1 2 3, कितने डिजिट जाएगा 3। तो जा रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, पॉइंट किस तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट, कितने डिजिट जा रहा है 3 डिजिट, राइट से लेफ्ट कितने डिजिट जा रहा है 3 डिजिट। तो 5.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 3। तो ये आपका सिंपल इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए जरा यहाँ पे जो समझने वाली बात है उसमें यह है कि जब हम पॉइंट राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो 10 की रेज पर जो पावर होगी वो प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अब इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट है तो कितने नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 4.98 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास ये सब, तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर बन गया। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन थी, इसको आपने सिंपल चुप करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन में ये लिख देना आंसर। चलिए ये क्वेश्चन, अब देखो ये पॉइंट जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा तो कितने डिजिट जा रहा है 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो आपने क्या करना 1 2 3, 3 नंबर इधर जाएगा, तब यहाँ पॉइंट लगेगा 10 की रेज पर -3 कर देना। देखिए जब पॉइंट राइट से लेफ्ट आया, राइट से लेफ्ट आया तो प्लस, जब लेफ्ट से राइट गया, जब लेफ्ट से राइट गया तो साइन माइनस आएगा। अब इधर देखते हैं, ये भी पॉइंट किधर जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो आपने कितने डिजिट जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट गया तो 3.95 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर -9, क्योंकि पॉइंट इस तरफ जा रहा है तो इसलिए -9 इसका आंसर। अब इसकी तरफ चलते हैं, सेम टू सेम। अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला जो है इसको देखना है, इसका पॉइंट आएगा इस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 1 2 3 4 5, एक नंबर छोड़ना है, उसके बाद 7 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 5। सेम टू सेम, यहाँ पे पॉइंट इधर है, ये पॉइंट है तो इस तरफ जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट इस तरफ जाएगा तो 1 5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर -3। आपके पास सिंपल ये आंसर बनेगा। तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर देना, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपने सिंपल इसको इसी तरह सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे देखिए ये है साइंटिफिक नोटेशन, पहले थी ऑर्डिनरी नोटेशन आम तरकीब, आपने उसको साइंसी तरकीब में कर दिया। अब है साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब में, अब आपने इसको आम तरकीब में करना है। तो आप सिंपल क्या करोगे, इक्वल, तो पॉइंट है इधर, ये माइनस का, जैसे देखिए ना माइनस का, तो हमने पॉइंट इस तरफ लेके जाना है, कितने डिजिट 4 डिजिट, माइनस का होगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा। इसमें था कि लेफ्ट से राइट जाता तो पावर माइनस की बनती थी, अब डेफिनेट बात है ये इसका इन्वर्स आएगा, ऑपोजिट आएगा। तो ये अगर इस तरफ एरो था तो अब ये जब इसको मैं खत्म करूं तो इस तरफ पॉइंट जाएगा, कितने नंबर 4 डिजिट। तो आपके पास 6 एक है, आगे 1 2 3 पॉइंट लग गया, ये 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए 4। तो ये आपके पास सिंपल आपका आंसर बन गया। अब इसकी तरफ चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें पावर पॉजिटिव में क्या है, प्लस में, तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा और कितने नंबर जाएगा 10 डिजिट, कितने नंबर जाएगा 10। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका आंसर बनेगा। देखिए हमने यहाँ पे एक बात नोट की कि अगर हमारे पास आगे नंबर नहीं है तो आपने 0 लगा के उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह कंसीडर करना है, यहाँ पे 0 है
यहाँ पे एंड पे क्या आ गया 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ जाए तो ये क्वेश्चन आप देखिए माइनस में है, तो डेफिनेट बात है हमने कितने नंबर इस तरफ लेके जाने 6 नंबर इस इंक्लूडिंग 9, तो हमने 6 नंबर इस तरफ मूव करने हैं। तो हमारे पास आएगा 8 1 0, इनको छोड़ो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास आ गया ये 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या करना है इस पॉइंट पे कितने नंबर इस तरफ आना है 6 नंबर इक्वल इधर लगाना है। तो ये आपके पास कंप्लीट इसका आंसर बढ़ेगा। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपने ये पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के सॉल्व कर और ये पेपर में लाजमी आएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 232.92। तो आपने सबसे पहले इसको लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 232.92। इसके बाद आपने क्या करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, ठीक है। इसको लॉग अप्लाई करना है इसके ऊपर 232.92, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है अब लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक का साइन प्लेस करना है। तो आपने जब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का साइन प्लेस किया तो हमारे पास खासा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो कितना आ गया जी वो आएगा 2। और लॉग की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए इसका मेंटीसा जो आएगा ना, मेंटीसा जिसको आप मेंटीसा कहते हो, ठीक है जी, वो उसकी जो वैल्यू है वो इसकी आएगी 0.3672। तो आपने सिंपली इसको पे क्या करना है, इसको सेम टू सेम यहाँ पे इसको लिख देना है log x। तो ये कैरेक्टरिस्टिक को पहले लिखना है, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको आपने यहाँ लिखना है, पॉइंट लगाना है। उसके बाद ये वाला आपने 3672 इसको लिख देना है, ठीक है जी। तो जब आपने इसको लिखना है, जब आपने इसको यहाँ पे लिखना है तो सिंपल आपके पास क्या बनेगा, ये जो log क्या था मेरे पास 2.92 वो इक्वल टू किसी आ गया 2.3672। ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ गया। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी आपने किस तरह से करना है, इसको सबसे पहले सपोज करना है, लेट करना है, फर्ज करना है x इक्वल 293626। इसके बाद आपने इसका लॉग लेना है दोनों तरफ। इसको मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ। तो लॉग लेने के बाद इसका आपने कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करना है। कैलकुलेटर से क्या करना है लॉग फाइंड करना है। साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इधर आएगा तो आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना है, वन मेंटीसा लिख लेना है, और इसी तरह इसको जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसको ऐसे कर देना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे हमारे पास जो मेंटीसा था ना, जो कैरेक्टरिस्टिक था, सॉरी जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव क्योंकि पॉइंट इस तरफ है कैरेक्टरिस्टिक के साइन पे। लेकिन यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये आप देखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इधर आएगा, साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इधर आया। तो सबसे पहले आपने इसको सॉरी इसको करने की बजाय पहले आपने x इज इक्वल टू इसको सपोज करना है, वही मेथड कि सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया, सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया, फिर आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है 32। फिर आपने क्या करना है साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाया जिसको मैं खासा कहूंगा, खासा ch कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 1 2 3 तो -3। तो ये जो ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ इसका मतलब है -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक निकला। तो इसका मेंटीसा क्या निकलेगा जी, मेंटीसा यहाँ पे देखो तो मैं मेंटीसा लिखूं, यहाँ पे इसका मेंटीसा लिखना शुरू कर दूं। मेरे पास इसका मेंटीसा क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है जी 0.5150 सॉरी 0.5051। ये आपके पास इसका मेंटीसा निकला है, आपके पास ये इसका क्या आ गया मेंटीसा आ गया, ठीक है। अब आपने वही काम करना है। अब log x मेरे पास किसके है, सबसे पहले आपने साइन कैरेक्टरिस्टिक लिखना है इसका, कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये वाला जो मेंटीसिक है ये इसको इधर प्लेस कर देना ऐसे। ये कैलकुलेटर से नहीं होगा, ये बुक से होगा। अगर आपके पास उसका टेबल लॉगरिथम टेबल होगा तो उसकी मदद से आप वो जो पीछे से कॉलम और रोज बनी हुई हैं उससे से आप इसको देख के बनाओगे। तो ये वाला है, इसको आपने सॉरी यहाँ पे लिख देना फिर log 0.
0.0032। इसके बाद आपने क्या करना है 3551, ये आपके पास आंसर आ गया। तो सेम टू सेम इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसको लेट किया, सपोज किया 0.3206, देन आपने क्या करना है दोनों तरफ टेकिंग लॉग करना है। लॉग कर लिया, ले लिया आपने 6, ठीक है। सो ये अच्छा, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। फिर आपने साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पेश करना है। मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा जिसको आप कहते हैं वो आएगा -1। क्या आ गया -1। और इसका मेंटिसा क्या बनेगा, जिसको आप मेंटिसा कहते हो, इसका मेंटिसा बनेगा 0.559, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, अब आपने वही काम log x इज इक्वल टू ये कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना है, उसके बाद आपने इसका मेंटिसा प्लेस कर देना है। तो एट द एंड आप log क्या करोगे 0.3206 इज इक्वल टू 1/559। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर बन जाता है, ठीक है जी। अभी हम आगे चलते हैं। ये वाला जो है इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप देखो तो वो उसने खुद ही कहा हुआ है कि आपने इसमें इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ना एल्गोरिथम टेबल यूज करना है, ना कैलकुलेटर यूज करना है। आपका सिंपल उसने वैल्यू दे दी है log, ये हमारे पास क्या है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ क्या दी गई वैल्यू है। आपने इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले करोगे क्या, सिंपल इसको आपने इक्वल लगाना है log, देखिए यहाँ पे 3.1 है, 3.1 है, तो यहाँ पे 31.1 है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट एक नंबर इस तरफ ले जाओगे, एक नंबर इस तरफ जब पॉइंट लेके जाओगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई 10 की रेस पर इस तरह 1 बन जाएगी। जो हमने पीछे साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था, आप सिंपल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डनरी नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब और आम तरकीब, उसमें आपने इसको लिख देना है। तो 10 की रेस पर 1 लिखना है, लिखो नहीं लिखना ना लिखो, एक ही बात। अब लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किसमें चली जाएगी, प्लस में, तो मल्टीप्लाई प्लस में चला जाएगा। तो आपने इसको सिंपली दरमियान में लगाना है प्लस log 10, और हमें पता है इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो 1.4926 प्लस log 10 किसके इक्वल होता है, वो हमें पता है कि log 10 जो है ना, log 10 इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपने इसको बॉक्स में कर देना, ठीक है। log 10 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ भी आ गया 1। अब देखो 1 ये और ये इसका जो खासा है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आपने इसमें इसको नहीं कर, पॉइंट के बाद वाली रकम को कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद वाली रकम को कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद से पहले जो नंबर है ना 1 में ये 1 ऐड करना है। तो कितना हो गया 24926। सिंपल आपके पास ये आंसर बन गया, यानी कि आपके पास वैल्यू भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से देख के सॉल्व करना है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे पॉइंट है, अब मेरे पास 31 यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, लेकिन ये इधर है, तो मैं कितने नंबर इस तरफ जाना पड़ेगा, कितने डिजिट इस तरफ मूव करूंगा मैं, इसको मैं लेके जाऊंगा 31.09 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 3 4, तो -4। सिंपल यही मेथड। तो सेकंड लॉ ऑफ लॉग है, लॉग का दूसरा कानून है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपने इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब आप लॉग अप्लाई करना है आपने अंदर, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 1.4926। ये लॉग का फोर्थ लॉ है, वो कहता है जी जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो, तो थर्ड लॉ है कि वो जो पावर होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो -4 हो गया log 10। अब हमें पता log 10 किसके इक्वल है जी, 4926 -4, ये 1 के इक्वल है। सिंपल ये 4 ही रह जाएगा, तो इस 4 में से इसको माइनस करो तो मेरे पास आएगा -3.4926। ये आपका आंसर इसका बन गया। सिंपल, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वैल्यू अगर गिवन होगी तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर लोगे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आओ, पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, मेरे पास नंबर दिया गया था, मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाला और नंबर उसका
लॉग ले लिया तो लॉग, इसका लॉग लेने से मेरे पास ये नंबर आया था। अब उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन में ये आपकी स्टेटमेंट लिखी होगी, फाइंड द नंबर, ऐसा अदद मालूम करें जिसका कॉमन लोगारिथम ये है, अदद मालूम करें जिसका कॉमन लोगारिथम ये है, यानी कि फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगारिथम दिस वन, कि ये कॉमन लोगारिथम है, यानी कि कोई नंबर है, हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि log x है इज इक्वल टू, और उसका कॉमन लोगारिथम 56.1 ये है, सिंपल। तो इसमें आपको फौरन जो है समझ आ जाना चाहिए, इसमें खासा क्या है जी, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हो, सिंपल 3 है। इसमें मेंटिसा क्या है जी, जिसको आप मेंटिसा कहते हो, सॉरी सर लिख देता हूं मैं, मेंटिसा है तो मिंटिसा, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आया 0, 5, 6, 2, 1। अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, क्या लोगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग जब लोगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5621, सिंपल। अब आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेने से मेरे पास इसकी क्या वैल्यू निकल रही है, इसकी वैल्यू निकल रही है 3649। अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट प्लेस करना है, क्या करना है, पॉइंट प्लेस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक का साइन इधर आ रहा है, इधर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक का साइन आ रहा है, तो मेरे पास ये क्या है, माइनस है, तो मैं उतने डिजिट जो है यहाँ पे देखो इस तरफ लेके जाऊंगा, 1 2 3 0.0036, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था 3649, ये आपके पास इसका सिंपल आंसर निकल आएगा। यानी कि इस नंबर का जो कॉमन लोगारिथम है इस नंबर का वो ये है। ये आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। दोबारा फिर सुन लें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा गिवन है, तो आपने इसका सिंपल एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लोगे तो आपके पास सिंपल ये वाला आंसर निकल आएगा। अब आप देखिएगा इसकी तरफ चलते हैं, ये जो है ये भी सेम टू सेम, ये किसी नंबर का लोगारिथम है, कॉमन लोगारिथम है, तो 7427, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, वही कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, जिसको आप खासा कहते हो वो है 1, इसमें मेंटिसा क्या है, जिसको आप मेंटिसा कहते हो वो आपके पास है 0.7427, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, अब आप इस तरह करोगे कि ये जो हमारे पास मेंटिसा और खासा गिवन है, तो आप इसका एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग 0.7427। अब आप इसका जब एंटी लॉग लेते हो तो आपके पास वैल्यू क्या निकल आती है, आपके पास वैल्यू निकलती है जी 5530। इसके एंटी लॉग लेने से मेरे पास ये वैल्यू है, मैं तो साइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इधर प्लेस करूंगा, तो मेरे पास मेंटिसा क्या है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको लगा दूंगा, तो यानी कि आपके पास सिंपल ये आंसर बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तब ये आप लिख सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।